साथियों नमस्कार। यूपीआई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यूज़ नहीं कर रहा होगा। खास तौर से जो मेरे दर्शक हैं जो कि एईपीएस संचालक हैं या किसी न किसी रूप में ऑनलाइन काम करते हैं, तो उनको कई बार ऐसा होता होगा कि किसी न किसी नंबर पर पेमेंट करना पड़ता है और बहुत बार ऐसा होता है कि वो किसी न किसी फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। कितना भी आप बचने का प्रयास करें लेकिन आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। आपको ये नहीं पता रहता कि जिस नंबर पर आप पेमेंट करने वाले हैं या जो नंबर पर आप यूपीआई पेमेंट दे रहे हैं वो फ्रॉड व्यक्ति से जुड़ा हुआ है या कभी उसने किसी तरह का फ्रॉड किया हुआ है। तो आप उस पर पेमेंट कर देते हैं और बाद में आपको पता लगता है कि उस व्यक्ति की जो मंशा है वो फ्रॉड करने की है। अब फ्रॉड अलग अलग प्रकार का हो सकता है। मैं यहाँ पर केवल उस प्रकार के फ्रॉड की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि आपको किसी लालच में आकर आपसे आईडी पासवर्ड ले लेते हैं, आपका ओटीपी ले लेते हैं। इस प्रकार के जो फ्रॉड है इनकी अगर हम बात छोड़ भी दें, ये तो हो ही रहे हैं। साथ ही कई बार आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार के भी फ्रॉड हो जाते हैं कि किसी व्यक्ति से आपका परिचय हुआ, उसने किसी प्रकार का आपको बिजनेस सजेस्ट किया और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर आपसे पेमेंट ले लिया और बाद में उसने आपको वापस नहीं किया। इसी तरह से बहुत सारी ऑनलाइन साइट होती हैं, पब्लिक प्लेस पर मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, कंट्रोवर्सी ना हो, लेकिन बहुत सारी साइट ऐसी होती हैं जहां पर आप किसी न किसी प्रकार के बिजनेस, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वहां पर आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है और वो आपको वहां पर बिजनेस का, प्रोडक्ट का ऑफर करता है और आप उसके यूपीआई नंबर पर पेमेंट डाल देते हैं और बाद में वो आपको सर्विस या प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं कराता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता लगेंगी, इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियली फ्रॉड इंडिकेटर करके एक नई सर्विस शुरू करी है जो कि आपको किसी भी यूपीआई नंबर पर पेमेंट करने के पहले एक वार्निंग मैसेज दे देगा और उस वार्निंग मैसेज में आपको ये पता लग जाएगा कि इस नंबर पर आपको पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे साथ इसमें फ्रॉड हो सकता है और फ्रॉड का लेवल भी क्या है, मतलब लो, मीडियम, हाई या वेरी हाई। इस प्रकार से ये सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसकी वार्निंग आपके जो यूपीआई ऐप होंगे, जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या भीम आधार पे वगैरह आप यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। इसकी फंक्शनिंग समझने के लिए एक मैं छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि आज हम लोग ट्रू कॉलर का यूज़ करते हैं और ट्रू कॉलर से हमको ये पता लग जाता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है जो हमको कॉल कर रहा है, एक तो उसका नाम क्या है, दूसरा यदि वो स्पैम कॉल होते हैं, बिजनेस से संबंधित होते हैं या फ्रॉड करने वाले होते हैं, तो हमको रेड कलर में वो दिख जाता है और उसमें हमको वहाँ पर कमेंट भी पता लग जाते हैं। तो कॉल आने के पहले ही हम कई बार ये निर्णय ले लेते हैं कि हमको वो कॉल उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, या अगर हम उठा भी रहे हैं तो हमको क्या उस पर रिस्पॉन्स देना है। लगभग इसी तरह का वार्निंग इंडिकेटर जो है वो आपके यूपीआई ऐप में आपको मिल जाएगा। अब इसकी जो जानकारी है वो गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगी, तो इसका जो माध्यम होगा वो अलग अलग तरीके के पोर्टल होंगे। उदाहरण के लिए यदि बात करें कि किसी व्यक्ति के साथ कोई फ्रॉड हुआ, व्यापार के सिलसिले में फ्रॉड हुआ उसका, तो वो नॉर्मली पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करता है और अपनी पूरी डिटेल देता है। तो जो हमारा डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, वहाँ पर पुलिस थाने में जो आपकी कंप्लेंट हुई होगी तो वहाँ से वो डेटा डीओटी के पास चला जाएगा। डीओटी इसको आपके जो पेमेंट ऐप है उनके साथ शेयर करेगा। यदि आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है तो आप साइबर क्राइम में जाके कंप्लेंट करते हैं, साइबर ब्रांच में जाके आप जब कंप्लेंट करते हैं तो वहाँ से इन नंबरों का डेटा वहाँ पर चला जाएगा डीओटी के पास। इसी तरह से बहुत अलग अलग जो माध्यम है, जहाँ जहाँ से भी शिकायतें होती हैं, वो बैंक हो सकता है, वो स्कूल कॉलेजेस हो सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, तो इन सब का डेटा जो है वो डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के पास जाएगा और वहाँ पर वो उन नंबरों का इतिहास उनके पास पूरा रहेगा कि इसके पास हमारी जो कंप्लेंट आई है वो एक ही कंप्लेंट आई है, एक से ज़्यादा कंप्लेंट आई है, छोटे अमाउंट की कंप्लेंट आई है, बड़ा अमाउंट है। तो इस प्रकार से उस नंबर को लो रिस्क से लेके हाई रिस्क तक यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है, इससे आपको ये भी चीज़ समझना है कि अगर आप एक सामान्य व्यापारी भी हैं और कई बार होता है कि व्यापार में कई बार आप पेमेंट ले लेते हैं और किसी ऐसी परिस्थिति के कारण जो टाली नहीं जा सकती और आपने पता लगा पेमेंट ले ली और अपने कस्टमर को अगर उसके बारे में प्रोडक्ट नहीं दिया, सर्विस नहीं दी, तो हो सकता है कि आपका भी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर हो या कोई शिकायत होती है। तो यदि वहाँ से आपका डाटा, मतलब आप नॉर्मली फ्रॉड करने वाले नहीं हैं लेकिन व्यापार में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो यदि आपका नंबर मान लीजिए डीओटी के माध्यम से ये रिस्क लेवल में अगर आ जाता है तो आपको आगे बिजनेस करने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि जब आपके नंबर पर
पेमेंट के लिए जाएंगे लोग और वहाँ पर उनको रिस्क लेवल बताया जाएगा या बताया जाएगा कि इसमें फ्रॉड हो सकता है, तो व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करेगा, कहीं ना कहीं आपकी छवि खराब भी होगी। तो आगे आप यदि फ्रॉड करने वाले नहीं भी हैं, एक सामान्य व्यक्ति भी हैं, तो भी आपको अपने लेन देन में पारदर्शिता रखनी पड़ेगी, ताकि आपके साथ भी ऐसा ना हो कि आपका जो यूपीआई नंबर है वो इस प्रकार की नेगेटिव लिस्ट में आ जाए। तो यही एक छोटा सा अपडेट था। यदि आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरी बात पर गौर करिएगा कि आप जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें सावधानी बरतें, ईमानदार बने, और जो भी आपने पैसा अगर कभी लिया है, अगर किसी कारण से आप नहीं दे पा रहे तो सामने वाले व्यक्ति को पूरी जानकारी दे दें, ताकि कभी भी उसको पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम में आपकी कंप्लेंट ना करनी पड़े और आपका जो नंबर है वो भी नेगेटिव लिस्ट में ना आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।